जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते का ऐलान किया, तो इसे लेकर जहां एक ओर सरकार इसे भारतीय निर्यातकों के लिए पितामह यानी फादर्स ऑफ ऑल डील्स बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और विशेषज्ञ इसमें छिपे जोखिमों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब यहां सोचने वाली बात है कि क्या यह भारतीय कूटनीति की अब तक की सबसे बड़ी जीत है या हम किसी सुनहरे जाल में कदम रख चुके हैं। 500 अरब डॉलर का सौदा, टैरिफ 50% से घटकर सीधा 18% पर, कागजों पर यह किसी मास्टर स्ट्रोक जैसा दिखता है, पर पूरी दुनिया देख रही है कि जब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत का ट्वीट करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली एक नई शुरुआत का जश्न मनाती है। लेकिन इस हाथ मिलाते नेताओं और सुर्खियों के पीछे एक गहरी परछाई भी है, एक ऐसी परछाई जो आपकी जेब, आपकी रसोई और मेक इन इंडिया के भविष्य को छूती है। नमस्कार, मेरा नाम है ए.के. झा और आप देख रहे हैं प्रीमियर न्यूज। और आज के इस वीडियो में हम भारत अमेरिका ट्रेड डील की परतों को खोलेंगे और वो सवाल पूछेंगे जिनका जवाब कोई नहीं दे रहा है। क्या हम वाकई जीत गए या हमने ऐसी कीमत चुकाई है जिसका अंदाजा हमें आज नहीं है? तो इस ट्रेड डील के एक एक पहलू को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसी ही निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए हमारे चैनल प्रीमियर न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको बता दूं कि इस डील की सबसे बड़ी हेडलाइन है टैरिफ में भारी कटौती। अगस्त 2025 से भारतीय सामानों पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा रखा था और इसमें 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% दंड जो भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने की वजह लगाया गया था। तो यहां जो सवाल आता है कि इस ट्रेड डील में अब क्या बदला, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि यह टैरिफ अब घटकर 18% रह जाएगा और इससे मेक इन इंडिया उत्पाद यानी कपड़े, गहने, जूते अमेरिकी बाजार में चीन और वियतनाम के मुकाबले ज्यादा सस्ते और प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। अब यहां जो सवाल उठता है कि भारत ने इस ट्रेड डील के लिए यानी 50% से घटकर 18% जो आ गया, इसके लिए क्या कीमत चुकाई है। जहां एक तरफ व्हाइट हाउस का दावा है कि भारत अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा और इसके बजाय अमेरिका और वेनेजुएला से अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करेगा। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और अगर भारत रूसी तेल छोड़ता है तो उसे डॉलर में भुगतान करना होगा, जिससे रुपए पर दबाव बढ़ सकता है। और इतना ही नहीं, जहां रूसी तेल सस्ता था, भुगतान आसान, तो वहीं अमेरिकी तेल 7 समंदर पार से आएगा, जिसकी ढुलाई महंगी और भुगतान सिर्फ डॉलर में होगा। अब यहां फिर से एक सवाल खड़ा होता है कि क्या हमने सस्ती ऊर्जा यानी रूस की दोस्ती की कुर्बानी देकर महंगी अमेरिकी दोस्ती खरीदी, यानी हमने एक पुराने भरोसेमंद दोस्त को एक महंगे सहयोगी के लिए क्यों छोड़ा? अब इस सवाल का जवाब तो वक्त के साथ ही पता चलेगा कि क्या यह भारत का एक दूरगामी रणनीतिक कदम है या बंद कमरे के पीछे की कोई गुप्त अल्टीमेटम। इस ट्रेड डील में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा। अगर हम हकीकत को देखें तो भारत वर्तमान में अमेरिका से सालाना केवल 40 से 50 अरब डॉलर का आयात करता है। 500 अरब डॉलर तक पहुंचना एक नामुमकिन सा सफर लगता है। अब यह पहाड़ सा आंकड़ा देखकर तो ऐसा लगता है कि ट्रंप की हवाई की तरह क्या यह सिर्फ ट्रंप का चुनावी बयानबाजी है या भारत ने वास्तव में कोई गुप्त वादा किया है। और इस ट्रेड डील की सबसे बड़ी जीत क्या है? आईटी सेक्टर 280 अरब डॉलर के दाव के साथ हमारे युवाओं के लिए H-1B वीजा सुरक्षित करना लाखों नौकरियों के लिए एक रक्षा कवच है। लेकिन अगर हम गौर करेंगे तो पता चलता है कि हर कवच में एक दरार होती है और यहां इस ट्रेड डील में भी डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट सीधे तौर पर हमारे मेक इन इंडिया से टकरा रहा है। अगर अमेरिकी लैपटॉप, गैजेट्स और टेस्ला जैसी कारें कम टैक्स पर भारत में आएंगी तो उन भारतीय स्टार्टअप का क्या होगा जो अभी चलना सीख रहे थे? क्या हम बनाने वालों का देश बन रहे हैं या हम पश्चिमी ब्रांडों के लिए सिर्फ एक बाजार बनकर रह जाएंगे? अब हम भारत की सबसे संवेदनशील नस पर आते हैं, यानी खेती और डेयरी। दशकों तक भारत ने कृषि आयात पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, लेकिन अब जैसा कि अमेरिका के कृषि मंत्री
भारत को अमेरिकी किसानों के लिए एक बड़ा बाजार बता रहे हैं, तो क्या अमेरिका का सस्ता दूध, पाउडर और अनाज हमारे बाजारों में उतर रहा है? अगर ऐसा होता तो उन 50% लोगों का क्या होगा जो खेतों के सहारे जीते हैं? क्या वो लक्ष्मण रेखा पार कर ली गई है? नई दिल्ली की खामोशी डराने वाली है, जबकि अमेरिकी खेमा अभी से जश्न मना रहा है। हालांकि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि भारत ने अपने कृषि और डेयरी सेक्टर में इस डील से बाहर रखा है। भारत ने अमेरिकी दूध और दालों पर 0 टैरिफ देने से मना कर दिया है, ताकि करोड़ों भारतीय किसानों की रोजी रोटी सुरक्षित रहे। उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा किसानों के हितों की रक्षा की है और इस समझौते में भी कृषि और डेयरी क्षेत्रों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। अब आपको यहां बता दूं कि इतिहास ट्वीट से नहीं, समझौतों की बारीकियों यानी फाइन प्रिंट से लिखा जाता है। क्या यह 2 बराबर देशों के बीच का सौदा है या किसी मजबूरी में किया गया समझौता? शेयर बाजार आज हरा है, लेकिन भारतीय किसान और छोटे उद्यमियों का भविष्य आज भी धुंधला। हमने तथ्य आपके सामने रख दिए, अब फैसला आपका है कि क्या यह विकसित भारत की ओर बढ़ता कदम है या हम किसी और की महानता का रास्ता साफ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या यह ट्रेड डील पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक है या डोनाल्ड ट्रंप की जीत? क्या भारत ने इस डील के लिए रूस जैसे पुराने दोस्त को दांव पर लगाकर सही किया है? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रीमियर न्यूज। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि यह जानकारी हर भारतीय तक पहुंचे। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।